सनातन से सब चीजें जुड़ी हुई थी, कार्य बटे हुए थे, उस आधार पर ये जातियां थीं ताकि उनका सही मूल्यांकन हो सके, ना कि उसको वोट की राजनीति से जोड़ दिया गया। भारतीय व्यापार महोत्सव 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। राम रतन ग्रुप। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। न्यू मिक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। सनातन से सब चीजें जुड़ी हुई थी, कार्य बटे हुए थे, उस आधार पर ये जातियां थीं ताकि उनका सही मूल्यांकन हो सके, ना कि उसको वोट की राजनीति से जोड़ दिया गया। भारतीय व्यापार महोत्सव 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को। नमस्कार, मैं पुलक झा और आप देख रहे हैं न्यूज 81 मीडिया का खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हम मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल कॉलेज के चेयरमैन और प्रसिद्ध समाज सेवी विनीत लोहिया जी के यहाँ। आज हम उनसे उनके जीवन के सफर, शिक्षा और समाज सेवा को लेकर कुछ खास बातचीत करें। सर, सबसे पहले तो आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने स्कूलिंग कैसे की और आपके परिवार में कौन? जीवन के बारे में, हमारा जन्म स्थान जो है वो हरिद्वार है, जहाँ गंगा बहती है, उत्तराखंड में हरिद्वार। माता पिता 4 भाई हैं हम लोग और सब लोग साथ रहते हैं। हमारा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहता है, जो कि हमारा बिजनेस मुरादाबाद में है, फैक्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय करते हैं। सर, बिजनेस और समाज सेवा में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? शुरू से ही हमारे जो पिताजी हैं वो समाज सेवा के कार्य में रहते थे, नारायण कुमार लोहिया जी, और उनका एक ही ध्येय था कि राष्ट्र की सेवा बिजनेस के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से करनी। सर, अग्रवाल समाज की बढ़ती सफलता को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अब मैं आपसे ये बात अध्यात्म के तौर पर शुरू करूंगा। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, और ये जो ज्ञान है हमारे सनातन धर्म का, ये विज्ञान के ऊपर आधारित है। पूरा विज्ञान इस सनातन के अंदर छुपा हुआ है। उसको समझना आज की पीढ़ी को बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पूरे अध्यात्म में, सनातन में एक शिक्षा, जो वेदों में भी कहा गया कि हमारे 4 वर्ण हैं। हमारे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इन सब के कार्य अपने अलग अलग बटे हुए हैं। ब्राह्मणों का कार्य दिया गया था ईश्वर के द्वारा पूरे संसार को ज्ञान देना। वैश्यों का कार्य दिया गया था पूरे समाज को, पूरे देश को लालन पालन करना। क्षत्रियों का कार्य था देश की हिफाजत करना, देश की रक्षा करना। और शूद्रों का काम था, वो एक तरह के इंजीनियर थे जिनकी हर चीज़ के अंदर मास्टरी होती थी। चाहे वो कोई सा भी व्यापार हो, चाहे वो कोई भी तरह की धातु हो, चाहे वो लोहे की धातु हो, चाहे वो सोने की धातु हो, चाहे वो लकड़ी का काम हो, तो वो एक तरह के इंजीनियर थे, हर चीज़ में पारंगत थे। लेकिन हमारे राजनीति के लोगों ने, चूंकि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का कार्य शुरू किया, वही हमारी सरकार है उस कार्य को करती रही। और हमारे देश के जो एक सनातन से सब चीज़ें जुड़ी हुई थी, कार्य बटे हुए थे, उस आधार पर ये जातियां थीं ताकि उनका सही मूल्यांकन हो सके, ना कि उसको वोट की राजनीति से जोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारा देश, हमारा सनातन, जो कि बहुत प्राचीन है, तो आपने अग्रवाल के लिए पूछा, खास तौर से वैश्यों के लिए पूछा, तो वास्तव में वैश्यों का कार्य था पूरे देश का लालन पालन करना। जो आज भी वैश्य समाज
लगभग 80% धर्म के कार्य वैश्य समाज करता है, अग्रवाल समाज करता है। बिजनेस का कार्य उसी से ही सबको रोजगार मिलता आता है, तो इसीलिए वैश्य समाज, अग्रवाल समाज ज्यादातर जो है बिजनेस में जुड़ा हुआ है। सर, समाज को एकजुट करने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? समाज को एक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेम, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमको सिखाया कि सबसे प्रेम रखो, सबसे एक सा भाव रखो, सद्भाव रखो। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है। तो यही भावना के साथ हम काम करते हैं। तो हमारे पिताश्री ने जो इंडस्ट्री उद्योग को चुना, वो भी हैंडीक्राफ्ट के उद्योग को इसीलिए चुना ताकि हम काफ़ी लोगों को रोजगार दे सकें। इसीलिए जो कार्य उन्होंने शुरू किया था 10 लोगों को रोजगार देकर, आज हमारे यहाँ 10,000 लोग कार्य करते हैं फैक्ट्री में। तो सबका उसमें योगदान रहता है। और चूंकि हमारे लिए देश प्रथम है और रोजगार की बहुत ज़रूरत है आज देश को, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 के अंदर ही आती है, तो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम रोजगार पूरक कार्य करें। तो वो उद्यम हम लगाते हैं और वो हमने लगाए हैं और उसी पर हम कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे आज की युवा पीढ़ी क्राइम और गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो एक एजुकेशनलिस्ट के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज की पीढ़ी जा रही है, आज हम 25 साल पहले एकल विद्यालय से जुड़े थे। एकल विद्यालय तक का कार्य था कि जो समाज के गरीब लोग, आदिवासी लोग, दूर दराज के गांव के लोग, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, वहां तक हमने शिक्षा पहुंचाने का काम किया। आज हमारे पूरे देश के अंदर 1 लाख विद्यालय एकल विद्यालय के रूप में चल रहे हैं, जो कि कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, जम्मू कश्मीर तक, हर राज्य के अंदर वो 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। जिससे कि ऐसे बच्चे जिनको कि जहाँ गवर्नमेंट के स्कूल भी नहीं पहुँच पाए थे, हम वहाँ शिक्षा देने का, खाली शिक्षा देने का नहीं बल्कि संस्कारिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। उन बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, कैसे हमारे सनातन की एक जो शिक्षाएं हमको दी गई, उन शिक्षा का प्रचार प्रसार के जरिए उन संस्कारों को हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा दे रहे हैं उनको। हमारा एकल ग्राम उत्थान, जो भी भारत के किसान हैं उन लोगों की आय कैसे बढ़े, कैसे वो कम से कम 50,000 रुपये महीना की इनकम कर सकें, हर जगह का किसान, उसके लिए भी हम शिक्षा दे रहे हैं कि आप 3-3 फसलें एक साथ उगा सकते हैं। आप ज़मीन के ऊपर एक फसल ले सकते हैं, एक फसल आप ज़मीन के नीचे ले सकते हैं, हल्दी जैसी फसल, एक फसल आप बेल के रूप में आप और ले सकते हैं। तो 3-3 फसल एक साथ ली जा सकती हैं। और आप कैसे केंचुआ खाद बनाइए ताकि हमारी ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है, तो उसके ज़रिए हम उनको सिखा रहे हैं कि आप इसके अंदर ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, आप इसके अंदर केंचुआ खाद बनाएं। केंचुआ खाद आज वो बनाते हैं तो 12 रुपये किलो, 14 रुपये किलो बिकती है। किस तरह से आप गाय एक रखें अपने घर में, उसके मूत्र के जरिए, उसके गोबर के जरिए आप जो है उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करें। तो ये चीज़ अब बता रहे हैं गांव-गांव में जाकर, इस तरह की शिक्षा देने का काम। अपनी महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके अंदर भी हम उसमें बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। जो टेक्निकल लोग उसमें बच्चे पैदा कर रहे, मतलब बच्चों को शिक्षा उस तरह की दी जा रही है, लेकिन संस्कार के साथ। आज भी हमारे जो कॉलेज है उसके अंदर हमारे यहाँ यज्ञ होता है, डेली हवन होता है, हम उसके अंदर डेली हवन कराते हैं और जो भी बच्चों का उस दिन जन्मदिन होता है वो उस हवन में भाग लेते हैं। तो ये हमने कार्य शुरू किया हुआ है ऑलरेडी 5 साल से। हमारे यहाँ गीता के पाठ के लिए अलग की अलग एक लाइब्रेरी बना रखी है,
जिसके अंदर हम गीता का पाठ बच्चों को संस्कार देने के लिए सिखाते हैं। तो इस तरह के कार्य होने चाहिए। और मैं आपको ये डेफिनेट तौर पर बता रहा हूँ, जो हमारी संस्कारिक विद्या है वो खाली संस्कार नहीं है, वो साइंस के ऊपर आधारित संस्कार हैं। उसको धर्म से जोड़ा इसलिए गया है ताकि उसको आप अपने जीवन में उतारें, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की चेष्टा करें। सर, आपके जीवन की कोई ऐसी सीख और शिक्षा जो हम सबके लिए प्रेरणा बन सके? फिर मैं वही कहूँगा, मैंने अपने जीवन में कोई भी कार्य अगर किया है तो वो कहा नहीं है, उसको पहले हमने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। कोशिश ही नहीं की, जब उसको जीवन में उतार लिया और उसका फल देख लिया तब उसको बताने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है, जब तक आप उसका खुद अनुभव नहीं करेंगे और खाली बताएंगे तो उसका असर ज़्यादा नहीं हुआ करता। तो बहुत सी ऐसी जीवन के अनुभव हैं जो हमने आज से नहीं 40 साल पहले से अपनी जवानी वाली उम्र से शुरू किए। उसके अंदर से हमने अपना उस चीज़ों को अनुभव किया। जैसे अगर मैं कुछ बातें आपको बताऊं, जैसे सत्यता, हमने अपने जीवन में 25 साल की उम्र में ही सत्य को अपना लिया था। हम कितना भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी दिक्कत हो, हमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। चाहे कितना भी उसमें लालच आया, कितना भी उसके अंदर कुछ भी आया, और उसका हम परिणाम ये मिला कि हमको बहुत अच्छा उसके परिणाम मिले। तो क्या होता है, इन अच्छी चीज़ों के परिणाम थोड़ा देर से तो मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म का फल अवश्यम भावी है। कर्म का फल मिले बिना रह ही नहीं जा सकता, उसका फल मिलना अवश्य है। वो अलग बात है कि वो आज का आज मिले, आज का 6 महीने बाद मिले, 6 साल बाद मिले। सर, आखिरी में हमारे चैनल न्यूज़ 81 मीडिया के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि संस्कारी बने। जो हमारे पूर्वजों की, जो हमारी विरासत में हमको ये सनातन धर्म में हम और हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, ये देवभूमि है जो हिंदुस्तान है। यहाँ पर इस देवभूमि में पैदा होना हम लोगों के लिए एक फक्र की बात है। हमारा सनातन इतना प्राचीन, इतना पुराना है, और इसके अंदर ईश्वर ने भी हमेशा इसी धरती पर जन्म लिया है। ईश्वर भी हमेशा इसी धरा पर आए हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस राष्ट्र में जन्म लिया है, भारत वर्ष में। तो उसको साकार करने के लिए हम अपनी विरासत को पहचानें। हम उस विरासत को, मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा यही बात कहते हैं। वो भी एक देव रूप में आए हुए हैं, अगर मैं सही बात कहूँ तो। जो मैंने देखा है, उनको समझा है कि बिल्कुल देवता के रूप में ही उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। क्योंकि मैं बड़े बारीकी से देखता हूँ, मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैंने बहुत बारीकी से इस बात का अध्ययन किया तो देखा कि वास्तव में एक देव, जैसे कोई देवता आता है ना ऊपर से उतर कर, इसी हिसाब से वो भी आए हैं। और वो भी यही कहते हैं कि अपनी विरासत को पहचानो, भूलो मत, वो चीज़ें याद रखो। अपने जो भी आपके, जो जहाँ आपने जन्म लिया है, आपने जिस मिट्टी में जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, उसको जब आप खोजोगे तो आप पाओगे कि हाँ, हम क्या, हमारी विरासत थी, हम भूल गए हैं अपने आप को। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। ईश्वर आपके अंदर मौजूद है, उसको देखो, समझो और एक आगे बढ़ने की कोशिश करो। और राष्ट्र को एक उच्चतम, जिसमें कहते हैं कि वही विश्व गुरु बनेगा, ये जब ही बनेगा जब हम अच्छे संस्कारों के साथ ऊपर जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपकी बातें हमारे दर्शकों को प्रेरणा और नई दिशा दिखा सके। धन्यवाद।